हेलो एंड वेलकम टू एग्री गुरु कोचिंग जगदलपुर। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज की क्लास में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक होगा आपका इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ईयर्स इन एग्रीकल्चर, अर्थात कृषि से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण दिन एवं वर्ष। अगर आप एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर देखें तो आपको यहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे जहाँ पे डेट से रिलेटेड चीजें पूछी गई हैं, जैसे कि आईसीआर की स्थापना कब हुई, या भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय जो था उसकी स्थापना कब हुई, या आपको क्वेश्चन चेंज करके पूछ देगा। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो आईआरआई थी, आईआरआई की स्थापना कब हुई थी, या फिर सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनकी शुरुआत कब हुई थी या इनकी स्थापना कब हुई थी। तो आज की क्लास इन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे रहेगी। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ईजी रहते हैं। इन पे आपको बहुत ज्यादा याद करने की या बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आपको बस डेट्स जो है आपके दिमाग में होने चाहिए और उस डेट्स में क्या हुआ था बस ये आपको मेमोराइज करना है। बाकी आपको बहुत आसानी से आंसर्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो जो हमारे बोर्ड में आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको ईयर्स दिखाई दे होंगे या फिर आपको बहुत सारे डेट्स दिखाई दे होंगे। इन डेट्स की क्या खासियत है, इन डेट्स में क्या हुआ था, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला डेट अगर आप देखेंगे 8700 बीसी लिखा है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईशा पूर्व, एंड एडी का मतलब होता है एडिनो, जो डोमिनो रहता है ना, मतलब ईशा पूर्व आपका हो गया और ईशा के बाद जिसको बोलते हैं, जो आपकी ईयर्स रहते हैं, जैसे 2020 हो गया या 2021 हो गया या 2004 हो गया या 1995 हो गया, ऐसे। तो जो सबसे पहला डेट हम पढ़ेंगे वो है आपकी 8700 ईशा पूर्व। इस डेट को क्या हुआ था, इस डेट को हमने सबसे पहले जो पशु थे, जो आपकी कृषि से रिलेटेड पशु हैं, भेड़ का पालन शुरू किया था। ठीक है, क्या हुआ था, भेड़ का पालन शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 8700 ईशा पूर्व। इसके पश्चात आपका 7700। अब देखिए ये जो लाइन खींचा गया है, इसके ऊपर के जितने भी होंगे वो सब ईशा के पूर्व होंगे और इसके नीचे के जितने होंगे वो क्या होंगे, ईशा के बाद होंगे। ठीक है, तो 7700 ईशा पूर्व में क्या हुआ था, भेड़ के बाद जो दूसरा जानवर था जिसका पालन शुरू किया गया था वो था आपका बकरी। बकरी का पालन कब शुरू किया था, 7700 ईशा पूर्व। इसके पश्चात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि विश्व की पहली फसल जो थी उसका कल्टीवेशन या उसका जो उत्पत्ति है, जो उसको लगाना है या जो उसका कल्टीवेशन है वो कब किया गया था, 7500 ईशा पूर्व। क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कब किया गया था, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी फसलें थी। तो फसल आपकी कौन सी थी, देखिए याद रखेंगे यहाँ पे आपकी दो फसलें हैं, पहला है आपका गेहूं एंड दूसरा है आपका जौ। इन दोनों फसलों का जो उत्पादन है या जो कल्टीवेशन है ये 7500 ईशा पूर्व में किया गया था ना। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि अगर इन दोनों में से कोई एक पूछा तो भाई गेहूं, अगर आपके मान लेते हैं ऑप्शन ए में गेहूं जो है, ऑप्शन बी में धान गेहूं है, ऑप्शन सी में मक्का है, ज्वार है, ऑप्शन डी में कुछ और है, ऐसा रहा तो आप लोग गेहूं और जौ को टिक मार देंगे। बट अगर आपका क्वेश्चन पूछा है कि पहला गेहूं, दूसरा जौ, तीसरा धान और चौथा मक्का, तो आप क्या करोगे, तो ऐसे कंडीशन में आपको गेहूं का आंसर लेना है। ठीक है, समझ गए। वैसे तो दोनों ही सबसे पहली फसलें थी, बट अगर आपको सेपरेटली पूछा गया तो आप गेहूं का आंसर लेंगे। इसके पश्चात 2900 ईशा पूर्व में क्या हुआ था, 2900 ईशा पूर्व में आपके हल का आविष्कार हुआ था। जो आपके प्लाउ होते हैं ना, जो हल जैसे कि देशी हल जो थे वे सब, इनका आविष्कार कब हुआ था, 2900 ईशा पूर्व में। साथ ही साथ इस ईयर में या इस वर्ष में एक और चीज भी हुई थी, वो हुई थी जो आपकी सिंचित खेती है उसकी शुरुआत हुई थी। इरिगेटेड फार्मिंग की शुरुआत आपकी कब हुई थी, 2900 ईशा पूर्व। इसके पश्चात 2700, और यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं कि 2700 में आपका क्या हुआ था पता है, रेशम कीट का पालन शुरू हुआ था। रेशम कीट, सिल्क वॉर्म, एंड कहां पे शुरू हुआ था, चीन में। ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लेंगे कि रेशम कीट का पालन कब शुरू हुआ था, 2700 ईसा पूर्व में। कहां पर, कौन से देश ने किया था, तो चीन में शुरू हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये सारे तो इतिहास वाले पोर्शन, इतिहास में क्या हुआ था, देखिए ये भी सारे इतिहास ही हैं, बट इनको कहा जाता है प्राचीन इतिहास। इसके बाद आ जाते हैं मध्य इतिहास और आपके आधुनिक इतिहास में। तो 1875 ईशा बाद में ना, अब यहाँ ईशा पूर्व मत ले लीजिएगा, ईशा के बाद में, या हम वर्ष बोल सकते हैं, वर्ष 1875 में क्या हुआ था, IMD, ये नाम आप लोग याद कर लेंगे, IMD,
आईएमडी आप बोलेंगे आईएमडी क्या होता है, तो आईएमडी का पूरा नाम होता है इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग। जैसे अभी आप लोग ट्रेंड में भी माहौल के हिसाब से चले ना, भूकंप आया था आपके, बाढ़ आए थे आपके, तो इसके लिए इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो स्थापना की गई थी वो 1875 में की गई थी, ठीक है। एंड इसकी जो स्थापना हुई थी, जगह का नाम अगर आपको पूछा गया तो जगह का नाम भी आप लोग याद रखेंगे, पुणे महाराष्ट्र। उस अभी पूना हो गया, पहले क्या था, पुणे महाराष्ट्र, यहाँ पे इसकी स्थापना की गई। फिर 1882 को क्या हुआ था, 1882 को पहला वेटनरी कॉलेज, जो आपका पशुपालन रहता है ना, उसका कॉलेज खोला गया था। क्या था, वेटनरी कॉलेज, वेटनरी कॉलेज। अब देखिए इसके नाम को अगर पूछा गया कहां पे खोला गया, तो देखिए इसके नाम को लेके थोड़ा सा आपको होशियार रहना पड़ेगा। ये खोला गया था लाहौर में। अब बोलेंगे आप लाहौर तो पाकिस्तान में है भाई, तो लाहौर पाकिस्तान में है अभी, लेकिन 1882 को, क्योंकि उस टाइम भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे, इसलिए उस समय जो लाहौर था, जो भारत थे, जो पाकिस्तान थी, सब एक साथ में थे, इसलिए 1882 को पहला वेटनरी कॉलेज खोला गया। कहां पर, लाहौर। उसके बाद 1901 से 1905 यहाँ पे क्या किए गए, कुछ कृषि महाविद्यालय खोले गए। क्या खोले गए, कृषि महाविद्यालय। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो, मैं महाविद्यालय की बात कर रहा हूं, ना कि विश्वविद्यालय की। महाविद्यालय का मतलब होता है कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज खोले गए थे आपके, ठीक है। एंड उसके बाद जो आपका 1905 था, सेकंड, देखिए 1905 में आपकी 3 घटनाएं हुई थी। पहला घटना क्या था, 1901 से लेकर 1905 तक। दूसरा क्या था, प्योर 1905 तक। तीसरा क्या था, 1905-06 में। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो जो मेन आपको याद करना है, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को सारे एग्रीकल्चर एग्जामिनेशंस में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1905 में क्या हुआ था, IARI, IARI, सभी को इसका पूरा नाम पता होगा, सभी लोगों ने नाम बता भी दिया गया होगा। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, आई का मतलब होता है इंडियन, ए का मतलब होता है एग्रीकल्चर, आर का मतलब होता है रिसर्च, आर का मतलब होता है इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1905 को हुई थी, और उस समय इसका नाम IARI नहीं था, इसका नाम था इंपेरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन नहीं था, इंपेरियल था। क्यों, क्योंकि इसकी जो स्थापना थी वो अंग्रेजों ने की थी, ब्रिटिश सरकार ने की थी, इसलिए उन्होंने इंपेरियल वर्ड दिया था। एंड इसको 1946 में, कब, सन 1946 में इसका नाम बदलकर इंडियन कर दिया गया, ठीक है। तो 2 चीज याद रखेंगे, स्थापना कब हुई थी IARI की, 1905 में, और ये अभी कहां पर है आपका, पूषा नई दिल्ली में। इसको याद रखेंगे, कहां है, पूषा नई दिल्ली। नेक्स्ट है आपको 1905 से 1906 तक। अब देखिए ये बहुत सारे बुक में ना आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, पहले बता देता हूं, ये इसकी सही डेट है, इसको नोट डाउन कर लेंगे, FRI देहरादून। अब FRI क्या होता है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। जो आपका वानिकी का अनुसंधान संस्थान है वो देहरादून में स्थित है, और इसकी स्थापना 1905 है। अगर आप इसके साइट में जाएंगे तो आपको 1906 दिखाई देगा, कुछ बुक्स में आपको 1900 दिखाई देंगे, तो 1900 नहीं है, 1905-06 में हुआ था। 5 में आदेश लागू हुआ था और 6 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद 1929, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो फर्स्ट आपका क्या था IARI, वैसे ही सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये भी आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन में, ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं हर एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को पूछा है कि 1929 में क्या हुआ था, तो ICAR की स्थापना। किसकी स्थापना, ICAR। ICAR का पूरा नाम क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। यहाँ पे क्या था, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, दोनों अलग चीजें, कंफ्यूज नहीं होंगे। ICAR, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1929 में। अच्छा, इसका ना एक थोड़ा सा स्टोरी आप सुन लेंगे कि इसकी स्थापना ना 1929 में भले हुई, पर इसका जो प्रोजेक्ट था ना, या जो बोल सकते हैं कि इसकी स्थापना से पहले 1926 को जो उस समय के लॉर्ड गवर्नर थे, उन्होंने क्या किया था, RCA, क्या था, RCA, रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना की, और इनको बोला कि भाई हमें इंपेरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना करनी है, आप हमें रिपोर्ट लाके दो। तो RCA क्या था, 1926 को गठित हुआ, और 1928 में RCA ने, रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर ने, एक रिपोर्ट सबमिट की, और रिपोर्ट सबमिट करने के बाद 1929 में, जस्ट 1 साल के बाद ICAR की स्थापना कर दी गई।
ये जो आईसीआर था, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये सबसे पहले आपका, माफ कीजिएगा, ठीक है, हाँ, ये जो आपका आईसीआर था ना, ये आईसीआर आपके पहले दिल्ली में नहीं था, वर्तमान में दिल्ली में है, पूसा दिल्ली में, पहले ही दिल्ली में नहीं था, पहले ये बिहार में था। लेकिन 1935 के आसपास ना यहाँ पे बाढ़ आया, और बाढ़ आने से ना इसकी जो पूरी बिल्डिंग थी तबाह हो गई, इसलिए इसको बिहार से स्थापित करके, कहा, बिहार से स्थानांतरित करके नई दिल्ली, जो पूसा नई दिल्ली, वहां पे इसको स्थापित कर दिया गया। फिर 1943, ये क्वेश्चन भी आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, बंगाल में अकाल, क्या हुआ था? बंगाल में अकाल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बंगाल फेमिना, बंगाल में अकाल। ये इतना बड़ा अकाल था कि इस अकाल से लगभग एक डाटा के अनुसार 20 लाख लोगों की मौत हुई थी। ये अकाल पड़ा ये था कि धान, बंगाल की मुख्य फसल आपको पता है धान, सबसे ज्यादा धान उत्पादित राज्य में भी बंगाल है। तो बंगाल में क्या हुआ ना, उस समय एक धान में एक जो रोग था वो लगा, जिसको बोलते हैं ब्राउन स्पॉट। क्या बोलते हैं? ब्राउन स्पॉट, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। और इस ब्राउन स्पॉट के कारण पूरी जो धान की फसल थी वो बर्बाद हो गई। और ये बर्बादी इतनी ज्यादा थी कि पूरे के पूरे बंगाल में खाद्य पदार्थों का, या जो बोल सकते हैं धान का, कमी हो गया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। क्या हुआ था 1943 में? बंगाल में अकाल पड़ा था। कौन सा रोग था? धान का जो ब्राउन स्पॉट, राइस का जो ब्राउन स्पॉट था, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। फिर आपका 1946 में क्या हुआ था? CRRI। क्या था? CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान। ये आपका कटक उड़ीसा, क्या है? कटक उड़ीसा, कटक उड़ीसा में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए, इधर का आपको समझ आ गया। अब इधर आ जाते हैं 1952, 1952। ये भी आपका क्या, ईशा बाद में है, आप वर्ष बोल सकते हैं। यहां पे आपका CDP, अब CDP का पूरा नाम क्या है? C का मतलब है कम्युनिटी, D का मतलब है डेवलपमेंट, P का मतलब है प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं, सामुदायिक विकास योजना या कार्यक्रम बोल सकते हैं। इसकी शुरुआत की गई थी 1952 में। इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना, कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे थे, देखिए 1947 में भले हम आजाद हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में, या बोल सकते हैं कि उस समय जो परिस्थिति थी उसके अनुसार लोग उतने ज्यादा विकसित नहीं हो सक रहे थे, या उनका विकास नहीं हो पा रहा था। इसलिए उस समय के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने क्या किया? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना की। और उनका ये मोटो था कि हम जो ग्रामीण लोग हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनका विकास करें। पर ये प्रोजेक्ट जो था, ये जो प्रोग्राम था ना, ये फेल हो गया, क्योंकि गांव वालों को वापस से डर था, क्योंकि हम अभी क्या थे, गुलामी से निकल के आए थे। तो उनको ये लग रहा था ना कि वापस से हमको इस प्रोजेक्ट के थ्रू या ऐसी सरकार के द्वारा हमें वापस से गुलाम ना बना दिया जाए, इसलिए ये प्रोजेक्ट फेल हो गया। और इसीलिए इसके बाद जो आपका 1953 था, इस प्रोजेक्ट को चेंज करके एक नया प्रोजेक्ट लाया गया, NES, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, एक्सटेंशन का मतलब होता है प्रसार, और सर्विस का मतलब होता है सेवा, राष्ट्रीय प्रसार सेवा। और इस प्रोजेक्ट में हमने पुरानी गलतियों को ध्यान में रखते हुए अब क्या किया? अब हम एक एक लोगों तक गए और लोगों को समझाए कि भाई आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। और इसीलिए हमने डेमोस्ट्रेशन दिया। डेमोस्ट्रेशन का मतलब होता है कि उनको दिखाया कि भाई आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं डरना है, हम आपके साथ हैं। ठीक है। उसके बाद 1957 में AICRP, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन व्हीट, यहां पे चीज याद रखेंगे, व्हीट। ठीक है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आपका 1958, तो 1958 में आपके नाफेड की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन आपके अभी रिसेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था कि नाफेड की स्थापना की गई, कब की गई थी? 1958 में। और नाफेड का जो पूरा नाम होता है वो होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पे तो ऐसा कुछ वर्ड नहीं है, चलो एन से नेशनल हो गया, ए से एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद मैंने बोला कोऑपरेटिव मार्केटिंग। अब सी और जो एम है वो तो है नहीं, वो नहीं है ना, तो ये जो सी और एम है ना, इसके अंदर छुपे हुए हैं। ठीक है, तो एन से नेशनल, ए से एग्रीकल्चरल, फिर आपका कोऑपरेटिव मार्केटिंग, और एफ डी का मतलब होता है फेडरेशन। इसकी शुरुआत की गई थी कब? 1958। फिर आता है 1959 में, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे टिक मार्क करके। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस समय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी।
पंचायती राज व्यवस्था। अभी पंचायती राज व्यवस्था क्या है, तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था से पहले जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनमें उन लोगों को उतना अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि शासन जो था वो केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी। ग्रामीण लोगों को कोई अधिकार नहीं मिला था और इसीलिए ग्रामीण लोगों का विकास नहीं हो पा रहा था, ये उठकर आगे नहीं आ पा रहे थे। इसी कमी को दूर करने के लिए क्या किया गया, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई और ये बोला गया कि अब ग्रामीण लोगों को या गांव के लोगों को भी अधिकार रहेगा कि वो अपने गांव के हित के लिए या अपने लोगों के लिए क्या बोल सकते हैं, एक्शन ले सके या बोल सकते हैं कि निर्णय ले सके। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी और इसके लिए बलवंत राय मेहता, ठीक है, इसको याद रखेंगे, बलवंत राय मेहता जो कमेटी थी, इस कमेटी ने पंचायती राज व्यवस्था की जो ढांचा था, जो स्ट्रक्चर था वो शुरू किया और ये त्रिस्तरीय संरचना थी। क्या थी, ट्रायंगुलर, इसको बोल सकते हैं त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय का मतलब था ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, इसीलिए इसको त्रिस्तरीय संरचना कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां हुई, तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत नागौर जिला, जो कि राजस्थान में स्थित है, यहां पर सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। कौन था, बलवंत राय मेहता कमेटी, त्रिस्तरीय संरचना, कहां लागू हुआ, नागौर जिला, राजस्थान में। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाते हैं 1960 एंड 1960 अगेन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये कृषि का फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, पहला कृषि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा हूं, विश्वविद्यालय, और जो खोला गया था उसका नाम था GBPAU। इसका पूरा नाम होता है, जी का मतलब है गोविंद, बी का मतलब है वल्लभ, पी का मतलब है पंत, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आपका कहां पर खुला था, आंसर यहीं पे छुपा है। पी मतलब क्या था, पंत, तो ये पंतनगर, पंतनगर में भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय खुला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए। नेक्स्ट है आपका 1963 1963। तो 1963 में आपका क्या हुआ था, NSC नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, क्या था, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी। और NSC का जो कार्य था वो ये था कि बीजों को लेकर जो भी धांधली हो रही थी, या ये बोल सकते हैं कि बीजों को लेकर जो खराब गुणवत्ता की बीज थी या बीजों को लेकर पैसा ज्यादा लेना या किसानों को हो रही समस्या, इन सब के लिए नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी। और ये नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के अंतर्गत बीजों की श्रेणी तैयार की गई कि उच्च गुणवत्ता के कौन से बीज होंगे, मध्यम गुणवत्ता के कौन से होंगे, निम्न गुणवत्ता के कौन से होंगे, इनकी दाम क्या रहेगी, किसानों को किस दाम में बेचा जाएगा या किसानों को ये आसानी से कैसे मिल सकता है, इसके लिए NSC नेशनल सीड कॉर्पोरेशन राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी, शुरुआत की गई थी। उसके बाद 1966 HBYP इसको बोला जाता है। एंड ये जो थी कृषि में, बोलते हैं ना कि तूफान से पहले की शांति थी, वैसे ही कृषि में तूफान कब आया, हरित क्रांति। तो ये हरित क्रांति से पहले की तैयारी थी। HBYP का मतलब होता है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। क्या था, हाई यील्डिंग वैरायटी, हाई का मतलब उच्च, वैरायटी का मतलब किस्म, यील्ड का मतलब उपज, प्रोग्राम का मतलब कार्यक्रम, अधिक उपज देने वाली बीजों का या किस्मों का कार्यक्रम। यहां पे हमने ऐसी किस्मों का निर्माण किया या ऐसी किस्मों को निकाला जो कि उच्च गुणवत्ता की थी, जो कि उच्च उत्पादन दे रहे थे। और इसका जो काम था वो काम ये था 1966-67 में क्या हुआ आपका, भाई कृषि के क्षेत्र में क्रांति आ गई, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। और हरित क्रांति में क्या हुआ था, हरित क्रांति में हुआ ये था कि अचानक से उत्पादन में, खाद्य पदार्थ के उत्पादन में वृद्धि होने लगी। तो वृद्धि कहां से हुई, क्योंकि हमने ऐसी किस्म ही बना के रखी थी जो ज्यादा उत्पादन थे। तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1966-67 में। और इसके पितामह कौन है, बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो अगर सिर्फ फादर पूछा है तो इसके फादर होते हैं N.E. बोरलॉग, N.E. बोरलॉग। और अगर पूछा गया भारत में कौन, देखिए विश्व में अलग है, भारत में अलग है। अगर भारत में पूछा गया तो M.S. स्वामीनाथन,
विश्व में कौन है? एनी बोरलॉग। और एनी बोरलॉग को क्या कहा जाता है? आपका फादर ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के पितामह भी कौन है? एनी बोरलॉग। और ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति के पितामह भी कौन है? एनी बोरलॉग। और भारत में कौन है? एमएस स्वामीनाथन। ये भारत के कृषि के पितामह भी है और भारत के हरित क्रांति के पितामह भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1962, तो 1962 में आपका क्या हुआ था? इक्रिसेट की स्थापना। इक्रिसेट एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। देखिए भारत में बहुत कम अंतरराष्ट्रीय संस्था है, ये पहली अंतरराष्ट्रीय संस्था थी। इसका पूरा नाम होता है जो इंटरनेशनल, आई से इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। क्या है? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय, क्रॉप मतलब फसल, रिसर्च मतलब अनुसंधान और इंस्टीट्यूट मतलब संस्थान। अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान किसके लिए? सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, अर्ध शुष्क ट्रॉपिक्स के लिए जो आपका इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये। और इसकी स्थापना कहां हुई है? हैदराबाद में। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ये भी आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन पूछा गया है। किसी एग्जामिनेशन में इसका पूरा नाम पूछा जाता है, किसी एग्जामिनेशन में ये कहां पर स्थित है ये पूछा जाता है, किसी एग्जामिनेशन में इसका डेट पूछा जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए वैसे तो सभी के इंपॉर्टेंट है, बट इसको टिक लगा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 1974, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, केवीके। पूरा नाम पता है? सभी जिलों में होता है ना, कृषि विज्ञान केंद्र। क्या है? कृषि विज्ञान केंद्र। सभी ने सुना होगा कृषि विज्ञान केंद्र। और कृषि विज्ञान केंद्र बनाया किस लिए गया है? किसानों के लिए, ताकि किसानों को जो अच्छे अच्छे नए नए तरीकों को दिखाकर समझाकर उन्हें बताया जा सके, इसीलिए कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना करने से पहले भी इसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी। जैसे पंचायती राज व्यवस्था में कौन था? मोहन, जैसे मोहन मेहता जी थे ना, वैसे यहाँ पे क्या थे? यहाँ पे थे बलवंत राय मेहता। यहाँ पर जो कमेटी थे वो थे मोहन सिंह मेहता। मोहन सिंह मेहता की कमेटी थी, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी शुरुआत कहां हुई थी? सबसे पहले पुदुचेरी में। पहले इसका नाम पांडिचेरी था, अब हो गया है पुदुचेरी। ठीक है, और ये तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बनाया गया था। इसकी जो शुरुआत की गई थी, तो सबसे पहला चीज क्या है? केवीके का पूरा नाम कृषि विज्ञान केंद्र। इसकी शुरुआत कब हुई? 1974 में। कौन सी कमेटी थी? मोहन सिंह मेहता कमेटी। कहां पर शुरू किया गया? पांडिचेरी। ये पांडिचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, आप सभी को पता होगा। और ये किसके अंतर्गत शुरू किया गया? तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। ठीक है, एक चीज जो आपको पूछा जाता है वो ये है कि वर्तमान में भारत में कितने केवीके कृषि विज्ञान केंद्र कितने? तो याद रखेंगे वर्तमान में भारत में कुल 721 केवीके हैं। और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 28 थे, प्लस अभी एक जो पेंटर रोड मरवाही गोरेला पेंटर मरवाही जुड़ गया है, तो 29 हो चुके हैं। तो भारत में कितने? 721। छत्तीसगढ़ में कितने? 29। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन आई सेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। तो 74 हो गया। अब बात करते हैं 79। तो 79 को याद करने के लिए ना आपको थोड़ा सा यहां जाना पड़ेगा। देखिए 1929 है, अगर 1929 में मैं 50 जोड़ू तो कितना होगा? 1979। अब आपको पता होता है कि जब भी 25 साल पूरा होता है तो हम सिल्वर जुबली मनाते हैं। सुना होगा ना आप लोगों ने, जैसे एनिवर्सरीज हमारे पेरेंट्स की भी होते हैं, 25 साल होने के बाद बोलते हैं ना सिल्वर जुबली। वैसे ही जब 50 साल पूरा होता है तो मनाया जाता है गोल्डन जुबली। क्या मनाया जाता है? गोल्डन जुबली। तो जब आईसीआर का 50 साल पूरा हुआ था तो 1979 में क्या मनाया गया था? आईसीआर का गोल्डन जुबली। और इस गोल्डन जुबली में L&L प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। L&L का मतलब होता है लैब टू लैंड प्रोग्राम। लैब टू लैंड प्रोग्राम का सीधा मतलब ये था कि जो भी अनुसंधान हम लैब में करें उसी अनुसंधान का उपयोग किसान, लैंड मतलब भूमि में करें। मतलब किसानों को सीधा सीधा जो हमारे वैज्ञानिक है या जो वैज्ञानिक तकनीक है उनसे सीधा किसानों को जोड़ने के लिए लैब टू लैंड प्रोग्राम की स्थापना 1979 को की गई थी। कब? गोल्डन जुबली के अवसर पर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1982 भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 जुलाई 1982 नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड की स्थापना नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। नाबार्ड क्या होता है आप सभी को पता है। कृषि के लिए जो बैंक बनाया गया था उसका नाम दिया गया नाबार्ड, नेशनल
बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। एन ए का पूरा मतलब है नेशनल, बी का मतलब है बैंक, ए का मतलब है एग्रीकल्चर, आर का मतलब है रूरल, डी का मतलब है डेवलपमेंट। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए जो बैंक बनाया गया था जहां पे किसान आसानी से लोन ले सके, वो बैंक था आपका नाबार्ड। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है आपका? मुंबई में। याद रखेंगे कहां है? मुंबई। ये बम्बई है मेरी जान। ठीक है, तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982। नेक्स्ट 1989, 98, 99। देखिए ये दोनों में मैं एक चीज लिखूंगा और आप लोग बताइए क्या होता है। केसीसी सभी ने सुना होगा। अब आप लोग बोलेंगे किसान क्रेडिट कार्ड, जी बिल्कुल सही है। दूसरा बोलेंगे किसान कॉल सेंटर, ये भी बिल्कुल सही है। पर मैं ये पूछ रहा हूं कि किसान कॉल सेंटर कब शुरू हुआ था और किसान क्रेडिट कार्ड कब शुरू हुआ था। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड आया। क्या आया? क्रेडिट कार्ड। तो 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना की गई थी या शुरुआत की गई थी। और किसान क्रेडिट कार्ड का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि किसानों को फसल लगाने के लिए, क्योंकि देखिए उससे पहले किसानों को फसल लगाने के लिए साहूकार या जमींदार या बड़े लोगों से पैसे उधारी लेने पड़ते थे। और बड़े लोग क्या था, मनमाने ढंग पे ब्याज लगाते थे। तो इन सारी दिक्कतों को कम करने के लिए, हटाने के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड लाया। और भारत सरकार की तरफ से किसानों को लोन दिया गया कि भाई आप कुछ समय के लिए शॉर्ट टर्म लोन्स ले लो, जब आपका पैसा आ जाए, जब आपकी उत्पादन हो जाए, तब हमको रिटर्न कर दीजिएगा। तो 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई थी। तब अगर किसान क्रेडिट कार्ड 1998-99 में आया तो कॉल सेंटर कब आया होगा? 2004 में। क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है, मतलब ये तो पूछा जा भी सकता है किसान कॉल सेंटर कब शुरू हुआ था। क्वेश्चन ये पूछा जाता, अभी रिसेंटली एक एग्जामिनेशन में मैंने क्वेश्चन देखा था, किसान कॉल सेंटर में कितने भाषाएं हैं, कितनी भाषाओं में बात की जा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। तो किसान कॉल सेंटर में कुल 22 लोकल लैंग्वेज में बात किया जा सकता है। मतलब भारत की 22 जो भाषाएं हैं ना, उन भाषाओं में आप किसान कॉल सेंटर में बात कर सकते हैं। अब अगर इसका आपको नंबर पूछा गया कि भाई किसान कॉल सेंटर का नंबर क्या है, तो उसको भी नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1800-181-1551। ठीक है, क्या है? अब माफ कीजिएगा यहाँ पे, सॉरी, 1800-1800 फिर 180 फिर 1551। ये किसान कॉल सेंटर का नंबर है। इस कॉल सेंटर में बात करने पे 22 भाषाओं में आप बात कर सकते हैं। और किसान कॉल सेंटर की शुरुआत करने का जो मुख्य उद्देश्य था, किसानों की समस्याओं का हल करना। देखिए बहुत, हर किसान वैज्ञानिक के पास नहीं जा सकता, या हर इंसान के पास नहीं जा सकता कि पूछने के लिए कि भाई यहाँ पे क्या हुआ, या हमारे खेत में ऐसी बीमारी लगी है, हम क्या करें। तो इसीलिए भारत सरकार ने किसान कॉल सेंटर, जो कि आपके 24 घंटे हो सकते हैं और आप 24 घंटे में आप बात कीजिए, आपकी जो भी समस्या खेती से जुड़ी हुई या जो भी आप तरीके जानना चाहते हैं, इस नंबर पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2005 में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन की शुरुआत की गई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, ये